नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और मैं बलवंत साहन आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाली स्टडी है, यानी जो आपसे पूछा जाता है। अभी कुछ विज्ञान ऐसे हैं जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको कार्डियोलॉजी की बात करूँ, चाहे मैं आप हिस्टोलॉजी की बात करूँ, चाहे मैं आपको साइटोलॉजी की बात करूँ, तो इस प्रकार की लॉजी हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है और बार बार इनको पढ़ना पड़ता है आपको। तो आज एक साथ इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड आपकी स्टडी है या विज्ञान है। ठीक है, हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के जो विज्ञान है उनके बारे में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करवा दूंगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतनी तो लॉजी है, इतनी लॉजी आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो कोई भी शब्द है, जैसे मैं कह दूँ साइटोलॉजी, एक शब्द लेता हूँ मैं साइटोलॉजी, तो यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहाँ पे साइट है और एक है लॉजी है। ठीक है, इंग्लिश में भी काम आ जाएगा आपके। ठीक है, साइट का मतलब होता है सेल। साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। जैसे कार्डियो साइट, एपेटोसाइट, जो भी साइट जिसके पीछे लगा होता है वो कोशिका होती है। ठीक है, और लॉजी लोगस शब्द से आया जिसका मतलब होता है टू नो। ये बात जान लिया आपने तो इंग्लिश में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, यानी जानना। इसका मतलब क्या है? किसी के बारे में जानना। यानी लॉजी का मतलब है स्टडी, स्टडी का मतलब है अध्ययन, यानी किसी के बारे में जानना, उसका विस्तृत वर्णन करके उसको बताना, वो उसका क्या कहलाता है? स्टडी कहलाती है, यानी विज्ञान कहलाता है। तो स्टडी लॉजी जहाँ पे लगा मिल जाए आपको, तो ये रूट वर्ड होते हैं वैसे। ठीक है, रूट वर्ड होते हैं, इंग्लिश के अंदर आप पढ़ते होंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो रूट वर्ड होते हैं, तो किसी न किसी तरीके से इस शब्द का उस शब्द से मतलब होता है। और लॉजी लोगस शब्द से आया जिसका मतलब जानना होता है। जानने का मतलब स्टडी या अध्ययन हम कह सकते हैं, या विज्ञान हम कह सकते हैं, यानी विज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान का मतलब ही क्या है? विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, और विशेष, एक विशेष प्रकार की ज्ञान प्राप्त करना, यानी स्पेसिफिक नॉलेज जिसके बारे में ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं, या उसको हम क्या बोल देंगे आगे जाके? हम स्टडी कह देंगे। ठीक है, साइंस कह देते हैं, या तो अच्छी तरीके से जानना। तो उसी प्रकार हम पढ़ेंगे आज कुछ लॉजियाँ। तो ये बात याद रखना, लॉजी का मतलब वही होगा। आगे जो शब्द होगा दो शब्दों से मिलकर बना होगा, साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी, वो लॉजी, लॉजी लॉजी लॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो अब देख लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा भी साइटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो हिंदी में आपको नहीं लिखा मिलेगा, एक बता देता हूँ मैं बात आपको। हिंदी में लिख दिया तो बचेगा क्या? क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं बनता। साइटोलॉजी इस प्रकार से आपको अगर लिखा मिलता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? साइट का मतलब कोशिका, तो आप कहोगे स्टडी ऑफ सेल, या कोशिका का अध्ययन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अध्ययन नहीं लिखूंगा, याद रखना। किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका से बनते हैं उत्तक, और उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। लिख लो, आप काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजी आपको करवाने वाला हूँ मैं आज, हिस्टोलॉजी। ठीक है ना, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आप कहोगे जी हिस्टोलॉजी अध्ययन है उत्तकों का, टिश्यू का। ठीक है ना, किसका अध्ययन है? उत्तक का अध्ययन जो है, टिश्यू का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, के लिए हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी आपके लिए लॉजी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ठीक है ना, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी आप पढ़ते हो। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कार्डियोलॉजी आपका अध्ययन है हृदय का। ठीक है, तो हृदय का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियो, यानी कार्डियोसाइट कोशिका किस में पाई जाती है? हृदय के अंदर। कार्डियक पेशियां कहाँ पाई जाती है? कार्डियक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? तो कार्डियो शब्द जहाँ पे भी आ जाए, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ईसीजी जिस प्रकार, तो कार्डियो शब्द ही क्या है? आपका हृदय से रिलेटेड है, दिल लगाने की। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार लीवर के अंदर पाई जाती है आपकी हेपेटोसाइट कोशिका, तो हेपेटोलॉजी है अध्ययन। किसका अध्ययन है? हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन है?
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करवा रहा हूँ ना आपके लिए स्टडी है, बहुत काम आएगी भैया, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी आपके। अगर आप हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट से बेस्ट यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ठीक है ना, आपकी किस्मत रही तो, ठीक है। अगर ना फंसता हो तो कोई और पेपर दोगे उसमें फंसेगा, तो आपको करना पड़ेगा। तो आप इसे एक साथ कर लो, तो कितने आसान आसान शब्द है। हेपेटोलॉजी, यकृत यानी लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप पढ़ते हो न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के साथ है आप पढ़ते हो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो याद रखना, न्यूरो मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है, तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। लेकिन दिमाग का अकेला अध्ययन किया जाता है इंसेफेलोलॉजी में। ये अध्ययन किसका है जी, तो स्टडी ऑफ ब्रेन, दिमाग का अध्ययन है ये, दिमाग का, माइंड को दिमाग, वैसे मस्तिष्क का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इंसेफेलोन बोलते हैं आप। मस्तिष्क का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जो है, ठीक है ना, या साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, इंसेफेलोन। तो इंसेफेलोलॉजी, फेलोलॉजी किसका अध्ययन है, तो हम कहेंगे ब्रेन का अध्ययन, अकेला ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। पूरे तंत्रिका नर्वस सिस्टम का पूरा अध्ययन किया जाता है तो हम नेफ्रॉन किसकी कोशिका है, क्योंकि न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या पाए जाते हैं, दिमाग में सेल पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र। तो नेफ्रॉन किस में पाए जाते हैं, तो नेफ्रोलॉजी, कौन सी लॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी है वो आपके किडनी का अध्ययन है, आप कह सकते हो वृक्क का अध्ययन है, या गुर्दे का अध्ययन है, गुर्दे या वृक्क या किडनी हम कहते हैं जिसको, उसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ठीक है क्या। नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के अंदर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेफ्रॉन कोशिका पाई जाती है गुर्दे की छोटी इकाई होती है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की होती है। क्लियर हुआ बात, ठीक है। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी ये आपका अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन पूरा का पूरा कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इंडोक्राइनो, इंडो अंदर, अंत, क्राइन मतलब स्त्रावण करना, अंतःस्रावी तंत्र है जो हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, और ग्रंथियों का, हार्मोन और ग्रंथियों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो अंतःस्रावी तंत्र का ये नेफ्रोलॉजी, ये न्यूरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी किससे संबंधित है, पल्मोनोलॉजी, ठीक है ना। तो लॉजी का मतलब स्टडी, पल्मोनरी फेफड़ों से, फुफ्फुस यानी फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है, लंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ लंग्स को क्या कहा जाता है, पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। डेंटोलॉजी, डेंटल सुना होगा आपने, या ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, दांतों का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, दांतों का, डेंटल सर्जन सुना होगा आपने, है ना, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, टीथ जो आपके हैं, दांत हैं जो आपके, उनका अध्ययन है। एक बार रिवाइज करके देखो, ठीक है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, साइटोलॉजी आपका अध्ययन है कोशिका का। हिस्टोलॉजी रिवाइज करो एक बार, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है, ऊतकों का अध्ययन है, ठीक है। मैं इतने छोटा सा काम निपटा लेता हूँ ना। कार्डियोलॉजी, कार्डियक कोशिकाएं हृदय में पाई जाती है, हृदय का अध्ययन है, ठीक है ना। और हेपेटिक सेल कहाँ पाए जाते हैं, हेप्टिक वेन, हेप्टिक आर्टरी लीवर में पाई जाती है। अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ मैं करवा ही देता हूँ ये। ओ एक बूंद नीचे गिर गई ना, ठीक है। बहुत करवाऊँगा अभी तक तो, क्योंकि अपने लेक्चर थोड़े से अच्छे ही रहते हैं, 5-7 मिनट का चक्कर अपना कभी रहता नहीं है। ये देखो दवाई भर दी है, हो जाएगा इतना क्या। अब आते हैं, दिमाग से स्टार्ट किया,
दांतों पे आए, दांतों का अध्ययन कहलाया। ठीक है, ऊपर हमारी स्किन है, स्किन को हम ड्रम बोलते हैं, ड्रम। तो डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी आपके शरीर के बारे में बता रहे हैं हम। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। मायोलॉजी, मायोलॉजी, मायोलॉजी आपके पेशियों का अध्ययन जो होता है, मायोलॉजी पेशियों का। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? पेशियों में। मायोग्लोबिन के कारण पेशियों का लाल रक्त होता है। मायो शब्द पेशियों से रिलेटेड है, तो मायोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? इसका हो गया। शरीर के अंदर जाते हैं, आपके मिलती हैं हड्डियाँ, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियाँ, हड्डियों का अध्ययन, अस्थियाँ, हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो शब्द ही आपको मैंने बताया है हड्डियों वाले चैप्टर में, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोलॉजी। ओसिन प्रोटीन, ऑस्टियो शब्द ही किससे रिलेटेड है? हड्डियों से। तो हड्डियों, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों का अध्ययन है, हड्डियों का अध्ययन है। ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं, इधर वाला साफ करके लिखते जाओ, याद करते जाओ, और कई बार इसको पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। बाकी चैप्टर के साथ भी इनको बताया जाता है आपको, है ना। एंजियोलॉजी, हृदय, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी पूरे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है। परिसंचरण, संचरण, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी, जिसके अंदर हृदय का भी अध्ययन होता है, रक्त वाहिकाओं का भी अध्ययन होता है, ब्लड का भी होता है, सबको मिला के जब हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। क्या बोलो जी? एंजियोलॉजी। एंजियो, एंजाइना सुना होगा आपने, सीने में दर्द। ठीक है ना, सीने में जब दर्द होता है, जब हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होती है तो उसे एंजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइना बोलते हैं। तो एंजियोलॉजी। एंजियोग्राफ्टी, एंजियोग्राफ्टी क्या होता है? ठीक है, तो वो भी सुना होगा। हार्ट का ऑपरेशन जब हम करते हैं उसके अंदर कुछ कुछ होते हैं, लंबा नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद आपका जनन तंत्र के अंदर हम जाते हैं तो ऊलॉजी किसका अध्ययन है? ये पूछ लिया जाता। ऊलॉजी, ऊलॉजी, तो ऊलॉजी, ऊ आया है ऊ साइट से, और ऊ साइट कहते हैं एग को, अंडे को। साइट का मतलब कोशिका, ऊ साइट। तो ये है आपका अंडाणु जो होता है महिला के अंदर, ओवम जो होता है अंडाणु का अध्ययन कहलाता है। उसी प्रकार पुरुष के अंदर पाया जाता है स्पर्म, तो स्पर्मेटोलॉजी जो होगा, यानी आपका स्पर्मेटोलॉजी जो होगा वो स्पर्म का अध्ययन होगा, यानी शुक्राणु का अध्ययन कहलाता है स्पर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोलॉजी। ठीक है ना। तो स्पर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आप कहोगे जी शुक्राणु का अध्ययन है। ऊलॉजी अंडाणु का अध्ययन है। महिला की सबसे जो जनन कोशिका है वो अंडाणु होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। तो पुरुष की जनन कोशिका जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है? क्या है? शुक्राणु है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। कार्डियोलॉजी पढ़ लिया हमने। एम्ब्रियोलॉजी, इन दोनों से मिलकर बनता है जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आप कहोगे एम्ब्रियो तो हम भ्रूण को कहते हैं जी, भ्रूण का अध्ययन है, तो एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? भ्रूण का अध्ययन है। भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? भ्रूण का अध्ययन कहलाता है। पेशियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है, किडनी का अध्ययन, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी हमने बता दिया, हृदय का कार्डियोलॉजी हमने बता दिया, पल्मोनोलॉजी है आपके फेफड़ों का बता दिया। ठीक है, हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी, दिमाग का इंसोफेनोलॉजी, पूरे नर्वस सिस्टम का न्यूरोलॉजी। उसके बाद हमने दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? दांतों का अध्ययन है। ठीक है ना। और हम बाकी चीज़ों का भी अध्ययन जब करते हैं, और हमारा क्या रह गया जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मान लो बायोलॉजी से रिलेटेड लगभग आपके अध्ययन हो गए।
जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़े बहुत अध्ययन जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एंजियोलॉजी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भैया जितने आपको बताए हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम थोड़े से इससे बाहर निकल के कुछ ऐसे 10 अध्ययन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है जूलॉजी आपसे पूछ लिया जाता है, बॉटनी आपसे पूछ लिया जाता है, ये तो हमने रट रखे हैं जी, फायदा है। बॉटनी आपसे पूछ लिया जाता है, जूलॉजी आपसे पूछ लिया जाता है। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल यानी जंतु का अध्ययन करते हैं। जू चिड़ियाघर में क्या पाए जाते हैं, जंतु ही पाए जाते हैं, शेर घोड़ा गधा बकरी पाए जाते होंगे। बॉटनी पादपों का अध्ययन है, प्लांट का अध्ययन है। और दोनों का इकट्ठा अध्ययन आपको पता ही है बायोलॉजी है। बायोलॉजी किसका अध्ययन है, तो जंतु और प्लस पादप दोनों के बारे में अध्ययन है। ये छोटे जीवों का माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, माइक्रो यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उनका अध्ययन किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं उन जीवों का अध्ययन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका प्रोटोजोआ हो गया, अम्बीबा हो गया, ये ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, मोनेरा किंगडम हो गया, फंजाई किंगडम हो गया, यानी कवक सेवाल वगैरह का अध्ययन जब किया जाता है तो उस बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ो उसको। ये हो गया आपका बैक्टीरियोलॉजी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपसे पूछ लिया जाए, लिख लो, ये सारे काम आएंगे आपके ना। जीवाणु का अध्ययन है, बैक्टीरिया का अध्ययन है। ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं जी, वायरस के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो किसका अध्ययन, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी कहलाता है विषाणु का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। एल्गी जो है हमारे, शैवाल जो है हमारे, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है ना। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है जी, फाइकोलॉजी। माइकेली ने खोज की थी कवक की, तो फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो शैवाल का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, एटेमोलॉजी, इंसेक्ट का अध्ययन एटेमोलॉजी। तो ये किसका अध्ययन है, तो आपको हो गया जी कीट पतंग, इंसेक्ट जो होते हैं, कीट है पतंग का अध्ययन। बहुत बार जितने पूछे गए हैं उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, कीट पतंग का। पोमोलॉजी आपका फ्रूट जो होते हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, बॉटनी हो गया आपका, स्पर्मेटोलॉजी हो गया। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पूछे गए हैं भाई बहुत बार, मेरा आया था ना, कितने बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी हो गया। ठीक है, और पेडोलॉजी के बाद आप जियोलॉजी कर लो। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, या इसको हम क्या बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञान, यानी धरती का अध्ययन। भू का मतलब धरती का अध्ययन या पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जियोलॉजी कहलाता है। ज्योग्राफी जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और हो गया आपका फिलोलॉजी, छोड़ो यार, एपेटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। ये आपका ऑन्कोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ऑन्कोलॉजी।
कैंसर का अध्ययन है आपका, कैंसर का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन है। पैथोलॉजी आपसे पूछ ले, पैथोलॉजी, ठीक है ना, पैथोलॉजी, तो ये है आपके पैथोजन का अध्ययन, ठीक है ना, पैथोलॉजी। पैथोजन यानी रोग फैलाने वाले जो होते हैं ना, रोग फैलाने वाले कारकों का अध्ययन, कारणों का अध्ययन, रोग फैलाने वाले कारण, कारकों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है आपका, पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोजन, पैथोलॉजी। थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ ध्यान दे लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको उससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। ऑन्कोलॉजी, ठीक है ना, कार्सिनोजन। तो ये हो गए आपके कुछ अध्ययन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्किन का डर्मेटोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है, केमिस्ट्री आपको पता है रसायनों का अध्ययन है, फिजिक्स आपको पता है किसके बारे में, फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं वो है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद बोटनी है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है, फाइको माइको है, एटेमोलॉजी है, पोमोलॉजी है, पेडोलॉजी है, ठीक है। पैथोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी हो गई अलग से। इकोलॉजी परिस्थिति का अध्ययन कहलाता है, इकोलॉजी लिख लेना, इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडी बोलते हैं आप, वो अलग है, परिस्थिति की, ऐसा ही होता होगा यार नाम, इकोलॉजी ये भी पढ़ना होता है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं, इकोलॉजी एनवायरमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इकोलॉजी हमें बायोलॉजी का मतलब जीवों का, इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जीवों का किसके साथ, वनस्पति के साथ संबंध जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं हमें इकोलॉजी हम, ठीक है। पेडोलॉजी, पेडागोगी वगैरह पे, साइक्लोलॉजी, पैथोलॉजी लॉजी है, साइकोलॉजी, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, तो अलग अलग चीज़ें हैं वो, तो आपसे बहुत कॉमन क्वेश्चन अपन नहीं पूछे जाते, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इतनी लॉजी आपने देखा, ठीक है। एरोलॉजी वायु का अध्ययन एरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, एरोलॉजी वायु का अध्ययन। जैसे एर्थनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, और बोटोलॉजी है यार, वैसे तो आप ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, इतने याद कर लोगे यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, ठीक है ना। लॉजी इतने भी याद करोगे आपका यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जब आप पढ़ते हो उसके अंदर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो वहाँ पे भी ये लॉजी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये लॉजी लिख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना, आप काम आएगा, क्लियर है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपना काम कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो के साथ।